14 फरवरी को रामलीला मैदान में सुबह 12 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे केजरीवाल। शपथ ग्रहण को लेकर जमकर तैयारी। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को शपथ ग्रहण में आने का दिया निमंत्रण। ट्विटर पर अपना वीडियो क्लिप भी डाला। केजरीवाल ने जनता को दिए संदेश में कहा, शनिवार को रामलीला मैदान में सभी लोग समय पर पहुंच जाएं। 14 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार है रामलीला मैदान। सफाई और रंगाई पुताई का काम पूरा। शपथ ग्रहण में बड़ी तादाद में लोगों के रामलीला मैदान पहुंचने की उम्मीद। आला अधिकारी खुद ले रहे हैं तैयारियों का जायजा। शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बीच पहली बार हुई मुलाकात। पीएम ने केजरीवाल को भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। प्रधानमंत्री निवास पर दोनों के बीच 17 मिनट तक हुई बातचीत। मोदी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ चाय भी पी। मोदी से पीएम निवास में मुलाकात के बाद बोले मनीष सिसोदिया, पीएम ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार करने का दिलाया भरोसा। जब सेंटर में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली अभी सरकार चुनी गई है, दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकते हैं और दोनों ही पहले इसके बारे में बात करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में हमें भरोसा दिया है कि वो इस पर पूरा विचार करेंगे। पीएम से मुलाकात में केजरीवाल ने कहा, केंद्र और दिल्ली दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार। दिल्ली के विकास के लिए हमारे पास सुनहरा मौका। केजरीवाल ने मुलाकात के दौरान पीएम से कहा, आप मेरे शपथ ग्रहण में आते तो मुझे खुशी होती। मोदी ने कहा, मुझे भी होती खुशी, लेकिन मेरा 1 महीने पहले कार्यक्रम तय। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया 14 तारीख को शामिल हो सके, तो लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी जताई कि पिछले कार्यक्रम के। मनीष सिसोदिया ने कहा, प्रधानमंत्री ने समारोह में नहीं शामिल होने पर जताई असमर्थता। पीएम का 14 फरवरी को पहले से महाराष्ट्र के बारामती। तैयार हो गई केजरीवाल मंत्रिमंडल के लिए। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। इस बार केजरीवाल मंत्रिमंडल में 4 नए होंगे शामिल। दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी गई मंत्रियों की सूची। सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को बनाया जा सकता है मंत्री। शकूर बस्ती से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। श्रीनगर से विधायक चुने गए जितेंद्र सिंह तोमर को भी मिल सकता है मंत्री पद। करावल नगर से चुने गए कपिल मिश्रा भी बन सकते हैं मंत्री। मंत्रियों की सूची में मटिया महल से विधायक चुने गए असीम अहमद खान का भी नाम। सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार भी बन सकते हैं मंत्री। रामनिवास गोयल बन सकते हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। 67 साल के रामनिवास गोयल शादरा से चुने गए विधायक। 40 साल की वंदना कुमारी बनाई जा सकती है डिप्टी स्पीकर। शालीमार बाग से दूसरी बार विधायक चुनी गई। नए मंत्रिमंडल में 4 पुराने चेहरों की हो सकती है छुट्टी। सोमनाथ भारती, राखी बिरला को इस बार नहीं मिलेगा मंत्री पद। सूत्रों के मुताबिक पिछली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे गिरीश सोनी और सौरभ भारद्वाज को भी केजरीवाल कैबिनेट में जगह नहीं। इस पार्टी में कोई भी आदमी मंत्री बनने, विधायक बनने नहीं आता है। हम सब एक जज्बा लेकर चले अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, और उस जज्बे को, उस दायित्व को पूरा करना है। हम सब इकट्ठे मिलकर पूरा करते हैं। शानदार जीत के बाद आपकी विधायक अलका लामा ने कार्यकर्ताओं और वोटरों को दिया धन्यवाद। चांदनी चौक में घूम घूम कर लोगों से मिली। अलका लामा ने कार्यकर्ताओं से किया 2017 के निगम चुनाव की तैयारी की अपील। कहा, दूर होगी चांदनी चौक की समस्या। लोगों से जो वायदे किए उसे पूरे करेंगे तो वो अपने आप ही एक तैयारी ही है हमारी कि जो कहा वो किया है हमने और करेंगे भी, तो अपने आप। दिल्ली में करारी हार के बाद बीजेपी में नेतृत्व के खिलाफ असंतोष के सुर जारी। किरारी से बीजेपी उम्मीदवार अनिल झा ने कहा, किसी तरह बीजेपी सरकार बना लेती तो ऐसी नौबत न आती। किसी को लाने के लिए ये चुनाव हो गया और अनऑथराइज्ड कॉलोनी और स्लम बस्ती के अंदर ऐसा एक तूफान सा चला कि हम किसी नए को ट्राई करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सब नहीं होता अगर चीजें संभल जाती।
सुनंदा पुष्कर मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से आज फिर पूछताछ। दिल्ली के वसंत विहार एसआईटी दफ्तर में करीब 5 घंटे तक पुलिस ने किए सवाल जवाब। सुनंदा को जानने वाले कई और लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे सवाल जवाब। शीला दीक्षित ने कहा कांग्रेस में पहले से थी हताशा, अगर पहले बता देती तो कार्यकर्ता निराश हो जाते। बहुमत साबित करने से पहले बिहार के सीएम जितन राम मांझी ने मानी हार। शिक्षकों के कार्यक्रम में कहा सरकार में रहूं ना रहूं उनका भला कर जाऊंगा। आगे क्या होगा मैं नहीं कहना चाहता। अगर हम मुख्यमंत्री न भी रहे लेकिन हम देखेंगे कि हमारे शिक्षक भाई मनोयोग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जैसे हम लोग देहात में कहते हैं कि मुर्गा को घेंची पकड़ के करता है तो मुर्गा कैसे छटपटाता है, और हम ऐसा मुर्गा है कि कुछ टस से मस नहीं कर रहे हैं। जाते जाते हम आप लोगों की व्यवस्था करके जाएंगे और यदि रहने की बारी आ जाएगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपके लिए और क्या न किया जा सकता है। बहुमत साबित करने से पहले मांझी ने किया बड़ा ऐलान। 5 एकड़ जमीन वालों को फ्री बिजली का ऐलान। नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जितिन मांझी के बदले तेवर। मांझी जी यहां दिल्ली आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें की है उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा। नहीं, वो तो गवर्नर साहब के ये पर था। उन्होंने कहा था, कल देखे टीवी में कहा था कि हम लोग इस पर विचार, हम लोग सभी कानूनी पहलू पर विचार कर रहे हैं, विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। तो उन्होंने निर्णय अपना सुनाया, ऑलरेडी हाउस कन्वेट था। गुलबर्ग सोसाइटी फंड धोखाधड़ी मामले में 30 तासी तलवार को 1 दिन की राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी 30 तासी तलवार की याचिका। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी याचिका। सोसाइटी फंड मामले में तीस्ता पर फंड के गबन का आरोप। गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद के लिए जमा हुए थे पैसे। गुजरात के राजकोट में अपना मंदिर बनाए जाने से खफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्विटर पर जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी सभ्यता इस तरह का मंदिर का निर्माण करना नहीं सिखाती। मोदी की अपील, ऐसा काम ना करें। राजकोट में बीजेपी समर्थकों ने बनाया नरेंद्र मोदी का मंदिर। 15 फरवरी को मंदिर का होना था उद्घाटन। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पीएम से मिलकर उन्हें अपने पोते की शादी में आने का दिया न्योता। लालू की बेटी से हो रही है शादी। तेलंगाना के वारंगल जिले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का विरोध। आनमकोंडा में नायडू के लिए तैयार मंच पर तोड़फोड़। कोयला मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा नीलामी की सूची से 3 कोल ब्लॉक को हटाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। We have 204 mines. 2-3 नई अलॉट होंगी तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। I can always give it back to Coal India. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज 5 नई ट्रेनों को किया रवाना। पिछले रेल बजट में इन ट्रेनों को चलाने की हुई थी घोषणाएं। नई ट्रेनों में 3 मेमू सेवा के साथ 2 साप्ताहिक ट्रेनें। उद्घाटन के समय एलजेपी सांसद चिराग पासवान भी मौजूद। रोजाना यातायात करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत अलग अलग कारण से लोग अपने घर से बहुत दूर जाके बस रहे हैं। कुछ लोग अपने काम के लिए भी उनको मजबूरन अलग जगह पे जाकर के काम करना पड़ता है। जैसे तो ऐसे लोगों के लिए सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है।
एआईबी शो को लेकर करण जौहर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण समेत 14 लोगों के खिलाफ दर्ज होगा होगी एफआईआर। मुंबई के कोर्ट का फरमान। कानून का जो उल्लंघन हुआ और उनके जो सजाएं होनी चाहिए थी वो कोर्ट के सामने रखी। इसमें जो पूरा वीडियो यूट्यूब पे है जिसकी हमने सीडी भी कोर्ट में प्रस्तुत करी। यूट्यूब के विवादित शो एआईबी द रोस्ट के विरोध में बोले आमिर खान। करण जौहर समेत हिस्सा लेने वाले कलाकारों की आमिर ने की आलोचना। मुंबई में हुआ फिल्म एमएसजी का प्रीमियर। राजकुमार संतोषी और बिंदु दारा सिंह समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने देखी फिल्म। दिल्ली के पीथमपुरा में हादसा। निर्माणाधीन पुल का एक पिलर गिरने से 2 लोग जख्मी। 2 गाड़ियों पर गिरा निर्माणाधीन पुल का पिलर। राहत और बचाव दल की टीम मौके पर। निर्माणाधीन पुल का पिलर गिरने से मची अफरा तफरी। हादसे के बाद सड़क पर लगा भारी जाम। झारखंड के धनबाद में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक। हावड़ा दिल्ली रूट पर 10 घंटे तक रुकी रही ट्रेनें। धनबाद रेल मंडल के निमिया घाट और भूलीडीह के बीच नक्सलियों ने ट्रैक पर किया धमाका। शिप्रा एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार होते होते बची।